दोस्तों, इस तरह के कंटेनर में मैं लगा के रखा हूँ खीरा और इसी के बगल में है ये सतपुतिया, जो बहुत अच्छे से मैं 3-4 बार इसमें हार्वेस्टिंग ले चुका हूँ। और खीरे में एक बार लिया हूँ और इसमें अभी फल लगना चालू है, मतलब अभी इसका सीज़न चालू हुआ है। बहुत सारा छोटा छोटा फल लगा हुआ है। तो इसमें आज मैं यही बताना चाहता हूँ कि गमले में लगे पौधे अक्सर सूख जाते हैं। क्यों सूख जाते हैं, किस चीज़ की कमी होती है, क्या कारण होता है। पौधा अचानक से एक एक पत्ती करके पीला होते जाता है और धीरे धीरे सूखते जाता है। एक समय ऐसा आता है जब पौधा बिल्कुल इस तरीके से, ये वाली बेल को आप देखिए, ये वाली को इस तरीके से पूरा सूख जाता है और आप देखते ही रह जाते हैं, आपको कुछ समझ नहीं आता है आखिर हुआ क्या। तो इसका 2-3 कारण होता है। पहला तो इसके पत्तों में फंगस लग जाता है पूरे पौधे में ही, तो उसका तो आसानी से हम जैसे नॉर्मल गार्डनर्स की जो ट्रीटमेंट है कि नीम ऑयल का रेगुलर बेसिस पे स्प्रे कीजिए। सबसे पहले जिस पत्ते में फंगस लग गया, जैसे मैं इसके साथ किया, उसको काट के हटा दीजिए और उसके बाद रेगुलर बेसिस पे नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए। अगला डेवलपमेंट जो होगा बिल्कुल इस तरीके से स्वस्थ होगा और फल फूल भी लगना चालू हो जाएगा बहुत अच्छे से। या बहुत अधिक लेवल पे हो गया तो आप पौधे को ही काट के हटा दीजिए, क्योंकि वो धीरे धीरे दूसरे बेल में फैलेगा और पौधे को ख़राब करेगा। लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम और होता है जो हम नॉर्मल गार्डनर्स को समझ नहीं आता, और उसका ट्रीटमेंट भी हमें स्टार्टिंग में ही कर लेना चाहिए, पौधा लगाते समय ही कर लेना चाहिए। बाद में फिर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो हॉबी के लिए गार्डनिंग कर रहा है वो ज़्यादा साइंस में घुसना नहीं चाहता, उसको ज़्यादा कुछ समझ नहीं आता और ना ही वो उसको ऐसा कुछ अवेलेबल होता है पौधा में बीमारी लगने के बाद कोई ट्रीटमेंट जिसको वो आसानी से कर पाए। तो नीम की खली बहुत आसानी से मिलता है हमारे आसपास या ऑनलाइन भी मिल जाता है। बस उसी का यूज मैं समझाने वाला हूँ इस वीडियो में कि क्यों ज़रूरी है। जब हम पौधा लगाते हैं तो लगभग सारे वीडियो में या फिर बताते ही हैं कि पौधे के लिए जो सॉइल मिक्सर स्टार्टिंग बनाया उसमें नीम की खली मिलाइए। क्यों बोलते हैं, उसका कारण है ये पौधा धीरे धीरे नीचे से पत्तियां अपना सुखा रहा था और मैं वो यही समझ रहा था कि पौधे के बेल में कोई फंगस या कोई इंसेक्ट्स या कोई भी वायरस लग गया है जिसका ट्रीटमेंट करना है। और मैं जैसे इसका ट्रीटमेंट, क्योंकि इसमें पत्तों में लगा था, ये खीरा का पौधा है तो इसमें नीम ऑयल का स्प्रे कर रहा था, उसी तरीके से मैं ये जो सतपुतिया है इसका भी ट्रीटमेंट कर रहा था। ऊपर ऊपर नीम ऑयल का स्प्रे कर रहा था, फिर भी पौधा सूखे पड़ा है और दूसरी तरफ ये जो है अच्छा रिकवर हो रहा था खीरा वाला पौधा। एक समय ऐसा आया जब ये पूरी तरीके से सूख गया। उसके बगल में एक सतपुतिया का और पौधा है, इसका ग्रो बहुत अच्छे से चल रहा है। तो जब सूखने के बाद मैं इसको उखाड़ के देखा हूँ तो अब समझ में आया, इसके रूट्स में आप देखिए किस तरीके से गांठें बनी हुई है। यहाँ देखिए, ये सब गांठ बनना चालू हो गया था, पौधा सूखना हो गया, जिसके कारण ये पौधा रेजिस्टेंस नहीं दिखा पाया इसके खिलाफ और पौधा सूखते चला गया। यही अगर मिट्टी में हम स्टार्टिंग में ही नीम की खली मिलाते हैं तो पौधे में किसी तरीके उसके जड़ में किसी, अगर जो बीमारी जड़ में ही है, मिट्टी के अंदर है, तो आप कैसे देख के बता सकते हैं कि क्या हो रहा है। ये वही कर सकता है जो प्रो गार्डनर या बड़े लेवल पे फार्मिंग कर रहा है, उसे ये सब चीज़ पता होता है। नॉर्मल गार्डनर को पता नहीं होता है। नॉर्मल गार्डनर के सिंपल सा उपाय है कि मिट्टी आप छोटे से बकेट में बना रहे हैं तो इसके लिए आप 100 ग्राम 150 ग्राम नीम की खली ज़रूर मिलाइए स्टार्टिंग में, जिससे इस तरीके की बीमारी से इसको बचा के रखता है। तो इसमें इस तरीके से जो गांठ बन रही थी, ये पौधे में वायरस लगा है। कौन सा वायरस है क्या है नहीं जानता, बस इतना ही पता है कि इसमें वायरस लगा, इसमें बीमारी पकड़ लिया। गांठ बनना, रूट रॉट होना सही चीज़ नहीं होता किसी पौधे के लिए। 4-5 साल का गार्डनिंग एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ये सिर्फ बेल वाले पौधे में नहीं होता, किसी पौधे में होना चालू हो जाता है। अगर जो मिट्टी में बीमारी हो, मिट्टी में बहुत सारे वायरस हो, तो पौधा रूट रॉट करने लग जाता है, उसमें गांठें बनना चालू हो जाता है और धीरे धीरे एक समय आने के बाद पौधा सूख जाता है और पौधा इस तरीके से हो जाता है पूरा बंजर। बाकी ये अब एक पौधे से दूसरे पौधे में ना फैले, इसके लिए उतने एरिया से मैं रूट्स को उखाड़ लूँगा, मिट्टी को करूँगा और वहाँ नीम ऑयल को घोल करके वहाँ क्या पूरे मिट्टी में अब डालूँगा। उसका दूसरा ट्रीटमेंट यही है कि मिट्टी को अभी सूखने दूँगा पूरी तरीके से। बस इतना नहीं कि ये इसके बगल वाला पौधा है वो भी मरना चालू हो जाए, उतना ही सूखने देना है जितना इसमें पानी डालते ये एब्जॉर्ब करना चालू हो, तो सूखने देना है। उसके बाद नीम ऑयल घोल के मैं इसमें डालूँगा। यही इसका दूसरा ट्रीटमेंट है, ताकि दूसरा पौधा मेरा स्वस्थ रहे। और हार्वेस्टिंग तो मैं ले ही रहा हूँ बहुत अच्छा। आप मेरे इंस्टाग्राम की स्टोरी में देखते होंगे या फिर रेगुलर बेसिस में शॉर्ट वीडियो भी अपने चैनल पे डालते रहता हूँ। बहुत सारे सब्जियों वाले पौधे लगा के गमले में रखा हूँ छत पे ही,
सब में रेगुलर बेसिस पे मुझे हार्वेस्टिंग मिलते रहता है, लेकिन साथ ही इस तरीके के चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है कि इतने मेहनत से बनाते हैं। 2-3 महीना हो गया इसको लगाए हुए, पौधा बहुत अच्छे से बढ़ रहा था और फल भी दिया, एक दो हार्वेस्टिंग में मिला, उसके बाद अचानक से पौधा मर जाता है। तो हार नहीं मानना है दोस्तों, गार्डनिंग ज़रूर करना है। ये सब छोटी मोटी चीज़ें होती रहती है बड़े लेवल पे फार्मिंग करने से। और हमारे लिए छोटा सा गार्डन ही बहुत बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा फ्रूटिंग मिलता है। और 2-4 लोगों की फैमिली है तो इनफ है, उसके लिए सप्ताह में 2-3 दिन आपको हार्वेस्टिंग कुछ ना कुछ मिलते रहेगा। तो ये वीडियो बस इसी टॉपिक पे था। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग। वीडियो अच्छा या इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। हैप्पी गार्डनिंग।